केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। 7 से 9 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे पर बनाएंगी रणनीति। 9 फरवरी को बस्तर पनडुम के समापन में होंगे शामिल। सीएम मोहन यादव का दिल्ली दौरा। कई मुद्दों को लेकर हाईकमान से चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां पर चर्चा। नेताओं, जिला समितियों, एल्डरमैन के विवाद पर चर्चा। राजगढ़ के माचलपुर थाना क्षेत्र में ड्रग्स फैक्ट्री का बड़ा खुलासा। राजस्थान एमपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 4 करोड़ के केमिकल और सामान जब्त। फैक्ट्री संचालक रघु पाटीदार फरार। नरंदापुरम में रेत माफियाओं का तांडव। 100 से ज्यादा लोगों ने गांव में मचाया आतंक। ट्रैक्टर में पेट्रोल डालकर किया आग के हवाले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और नीमच में रानपुर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में मधुमक्खियों का हमला। मधुमक्खियों के झुंड ने बच्चों पर किया हमला। कंचनबाई मेघवाल ने बच्चों को ढककर सुरक्षित निकाला। जय माता दी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हैं कंचनबाई। नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां हरिद्वार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री आनंद श्री विभूषित युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी महाराज से सौजन्य भेंट की। और इस दौरान सीएम ने महाराज से आशीर्वाद लिया और धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की है। और इस बीच सीधा आपको राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन देखने को मिला। पीएम मोदी ने बस्तर का जिक्र किया है। बस्तर में बनी विकास की नई तस्वीर। बस्तर के कुछ गांव में अब जाकर बस देखी। और बस्तर ओलंपिक की पूरे देश में चर्चा। आज दुनिया छत्तीसगढ़ के बस्तर को देख रही है। ये खबर आपको बता दें, जहां बस्तर ओलंपिक की पूरे देश में चर्चा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन देखने को मिला है। पीएम मोदी ने बस्तर का भी जिक्र किया। बस्तर में बनी विकास की नई तस्वीर। बस्तर के कुछ गांव में अब जाकर बस देखी। बस्तर ओलंपिक के पूरे देश में चर्चा की जा रही। आज दुनिया छत्तीसगढ़ के बस्तर को देख रही है। इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां राज्यसभा में पीएम मोदी ने संबोधित किया। यहां पर पीएम मोदी ने संबोधित किया है और बस्तर में बनी विकास की नई तस्वीर। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर अवधेश मिश्रा आप ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से पीएम मोदी का संबोधन राज्यसभा में देखने को मिल रहा है, बस्तर का जिक्र भी किया है। बस्तर ओलंपिक को पूरे देश में चर्चा में है, इस बात का जिक्र किया है, विकास की बात कही है। किस तरीके से पीएम मोदी के संबोधन को देखा जा रहा है? बिल्कुल ऋषभ जी, देखिए जिस तरह से राज्यसभा में पीएम मोदी का जवाब देना और उसमें बस्तर ओलंपिक का जिक्र करना अपने आप में सरकारों के विकास के विजन को बताने के लिए काफी है। क्योंकि बस्तर ही वो बस्तर था कुछ समय पहले तक जहाँ पे लोगों का जाना तक दुभर था। लाल आतंक का आक्रोश इतना ज्यादा था, उनका खौफ इतना ज्यादा था कि लोग विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन बदलते समय में जिस तरह से सरकार ने टारगेट सेट किया और 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समाप्ति की बात कही गई और ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में विकास के कार्य भी जब धरातल पे पहुंचे और उस इलाके पे जहाँ पे कभी किसी का जाना हुआ नहीं, किसी प्रशासन का जाना हुआ नहीं, वहां पे भी जब विकास पहुंची, उस जगह से जब लोग जब निकल के बाहर आए और अपनी बातों को उन्होंने साझा किया, तो वो बताती है कि किस तरह से बस्तर में विकास जो संभव हुआ। और आज यही वजह है कि पीएम मोदी देश के सबसे बड़े संसद में बोलते हुए जब उन्होंने बस्तर ओलंपिक का जिक्र किया तो इस बात की गवाह हो बने कि जिस तरह से 1,65,000 पहले बार में और दूसरे बार में 3.5 लाख जो प्रतिभागी थे वो बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए थे। उस बस्तर पे जहाँ पे लोग शहर कभी उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन में 5 लाख युवाओं का शामिल होना अपने आप में इतिहास में दर्ज हुआ। और यही वजह है कि राज्यसभा में आज इस बात का जिक्र किया गया। तो सरकार के विजन और सरकार के विकास की जो तस्वीर
तस्वीर है बस्तर में जो निकल के सामने आई है उसको बताने के लिए काफी, और यही वजह है कि पीएम मोदी ने आज बाकायदा इसे अपने संबोधन में शामिल करते हुए बस्तर का जिक्र किया। अब बिल्कुल अवधेश जी, क्योंकि इस बात को विकास जब बस्तर की बात होती है तो नक्सलवाद का जिक्र भी लगातार होता आया है। छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद को एक साथ देखा भी जाता रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं लगातार प्रयास नक्सलवाद को खत्म करने के किए जा रहे हैं। तो विकास कितनी बड़ी वजह है नक्सलवाद के खात्मे के लिए? देखिए, सरकार जब नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट उन्होंने सेट किया तो 3 तरह से उन्होंने रणनीति बनाई। पहला, नक्सलियों को गोली का जवाब गोली से, दूसरा सरेंडर पॉलिसी से, और तीसरा विकास के जरिए लोगों का विश्वास जीतने को लेके। और यही वजह है कि बीते 2 सालों में अधिक से अधिक कैंप स्थापित किए गए, कैंप में तमाम तरह की सुविधाएं दी गई। और ऋषभ जी, ये जानकारी अपने दर्शकों को देते हुए बड़ी आश्चर्य होती है या फिर बड़ा गर्व भी होता है एक भारतीय होने के नाते कि लगभग बीते 2 सालों में लगभग 150 से अधिक ऐसे गांव हुए जहां पे पहली बार तिरंगा फहराया गया। 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पे जहां पे समानांतर सरकार चलती थी वहां पे राष्ट्रध्वज का सम्मान किया गया। तो ये तमाम चीजें हैं बस्तर के विकास को बताने के लिए। यही वजह है कि आज पीएम मोदी देश के सबसे बड़े संसद में बोलते हुए बस्तर का उन्होंने काफी समय तक उन्होंने जिक्र किया। निश्चित तौर पर वाकई में बस्तर का जिक्र राज्यसभा में होना वाकई में महत्वपूर्ण बात है और ये संकेत भी है, तस्वीर जो बदल रही है और जिस तरीके से आगामी तस्वीर सुनहरी है इस बात की उम्मीद भी हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं और लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन देखने को मिला है और बस्तर का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बस्तर में जो विकास लगातार हो रहा है, कई जगह जो पहली बार बस चली, ये लोगों ने सुविधा देखी, उस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और साथ ही और गरियाबंद जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। खबर आपको बता रहे गरियाबंद से, जहां सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत की खबर है। दर्दनाक सड़क हादसा, कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायलों को। देवपरसूली से पिकनिक पर निकले थे 13 युवक, जो मारडूम थाना के मैद्री गांव की घटना बताई जा रही है। तो गरियाबंद से खबर, पिकनिक के लिए निकले थे युवक और यहां पर दुर्घटना का शिकार हुए हैं। मारडूम थाना की घटना बताई जा रही है। इस दौरान 6 अन्य लोग जो हैं वो घायल बताए गए हैं। 13 लोग इसमें यात्रा पर निकले थे। 13 युवक बताए जा रहे हैं, जो कि मारडूम थाना के मेंद्री गांव का मामला बताया जा रहा है। और बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां रामानुजगंज वाड्रफनगर मार्ग में 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस से जांच शुरू कर दी। और राजधानी रायपुर में आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल के बच्चे भी चाकू लहराते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला पंडरी थाना इलाके से सामने आ रहा है, जहां की एक स्कूल में छात्रा ने चाकू लहराया। क्लासरूम में चाकू लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि बीएसटीवी वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल वीडियो स्वामी आत्मानंद स्कूल मोवा का बताया जा रहा है, जहां स्कूल का छात्र चाकू लहराते नजर आ रहा है। और अंबिकापुर में शातिर चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे मंदिरों तक को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में बने हनुमान जी के मंदिर से अज्ञात नकाबपोश चोरों ने दान पेटी तोड़कर उसमें रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर चोर की तलाश शुरू कर दी है। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि एक संगठन में सबसे ज्यादा ताकत उसके अनुशासन की होती है। संगठन में मान अभिमान का भाव होना चाहिए। भले प्रशिक्षण कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का भाव होना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरतलाल ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस देश की आजादी के लिए लड़ने वाली एक राष्ट्रवादी पार्टी है। देश की आजादी में कांग्रेस का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसेवादी सोच बीजेपी की है।
बीजेपी सावरकर और गोडसे की विचारधारा की वंशज है। पहले भी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टता से कहा है कि आप किस विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, आपको संवैधानिक स्वतंत्रता इस बात की है, वो आपका अपना सोचना है, आपका अपना विषय है, कैसे भाव के साथ कैसे काम करते हैं। मसला एक है, हथियार रख करके जंगल में घूमेंगे, लोगों को धमकाएंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, स्कूल बम से उड़ाएंगे और तालाब और नदी और सड़क के किनारे आईडी लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। बाकी वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो विचारों की स्वतंत्रता, आप उसको क्या कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद तो कांग्रेस के खून में है। 1947 में जो आजादी मिली वो कांग्रेस के नेताओं ने अपना खून और पसीना बहाया, अपने लोगों को खोया, उसके बाद मिली। उसके बाद महात्मा गांधी को मारने वाले जो लोग थे, गोडसे के जो वंशज हैं, ये गोडसे की औलाद अगर हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाएगी तो ऐसी कोई राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं जो कांग्रेस पार्टी को नहीं आती है। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि गोडसे के वंशज हैं, ये वीर सावरकर के वंशज हैं। जो वीर सावरकर कन्याकुमारी की जेल से 50 बार चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से माफी मांगता था, वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि वीर सावरकर और गोडसे के जो वंशज है वो हमें कम से कम राष्ट्रवाद ना सिखाएं। हमारे पूर्वजों ने अपना खून दिया इस देश की आजादी के लिए, इससे ज्यादा राष्ट्रवाद की परिभाषा पे हमें सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के रजत जयंती समारोह में शामिल होने आए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शराब घोटाले में फंसे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि आदिवासी समाज के बेटे को मोहरा बनाकर शराब घोटाले की पूरी साजिश रची गई। कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया गया। जांच में बहुत सारे बड़े बड़े नाम उजागर होंगे। हमें पता है कि नेटवर्क कहां कहां तक है और जिसका किसका नाम आने वाला है। आने वाले समय में सभी नाम सामने आ जाएंगे। उनका कहना था कि कवासी लखमा को अभी अंतरिम जमानत मिली है और फैसला आना बाकी है। देखिए, शराब घोटाला क्रिमिनल सिंडिकेट बना करके हुआ था और कहां कहां कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे ये हम सबने देखा है और उसकी जड़ें कहां तक जाती है, कौन कौन बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और एक आदिवासी समाज के बेटे को इसमें मोहरा बनाने का काम करके ये बड़ा घोटाला हुआ और घोटाले में जो जो लोग हैं आने वाले समय में ये सब उजागर होगा। तो निश्चित रूप से अभी उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। रायपुर से खबर, जहां कवासी लखमा की रिहाई पर सियासत गरमाई हुई है। कवासी लखमा ने बीजेपी का धन्यवाद किया है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कवासी लखमा की जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। अब उनकी रिहाई पर सियासत भी गर्मा गई है। कवासी लखमा ने बीजेपी का धन्यवाद किया है और कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी इस पर सामने आया। कवासी लखमा बड़े आदिवासी नेता हैं। बस्तर सहित प्रदेश में उनका बड़ा जनाधार है। बीजेपी सरकार ने षड्यंत्र के तहत फंसाया है। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा का बयान डैमेज कंट्रोल वाला बयान है। ये बातें सुशील आनंद शुक्ला कह रहे हैं। कवासी लखमा जी वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। उनका बस्तर सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जनाधार है। आदिवासियों में उनकी विशेष लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिल के उनको शराब घोटाले में फंसाया था। अब उनको जो 1 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, उसके कारण आदिवासी समाज में, प्रदेश के सर्वहारा वर्ग में बहुत ज़्यादा नाराजगी है कि कवासी लखमा जैसे सीधे साधे आदिवासी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया। यही कारण है कि कभी अरुण साव जी उनके बारे में बयान देते हैं, कभी विजय शर्मा बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह बात पता है कि कवासी लखमा को जेल करने के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा नाराजगी है और डैमेज कंट्रोल के कारण इस प्रकार का बयान देते हैं। रायपुर में कांग्रेस की प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और राज्य सरकार के अन्य विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले कार्यक्रम के लिए
निविदा आमंत्रित नहीं की गई। कंपनियों से बिना टेंडर के काम शुरू कर दिया गया और कांग्रेस ने पूछा कि क्या प्रशासन ने पहले से वर्क ऑर्डर जारी कर दिया था। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के बारे में आप सबको जानकारी होगी और इस मामले में 10 तारीख को ये आयोजन किया जाना है रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में। ये भी सरकार ने घोषणा कर दी। इस घोषणा को करने के बाद किसी भी बड़े आयोजन में जिसमें 4 से 5 करोड़ रुपए का टेंडर होता है, उस आयोजन में जाहिर तौर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। इस कार्यक्रम में वैसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात, फिर से एक निविदा आमंत्रित CSIDC के माध्यम से इसे आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि इसमें इवेंट कंपनी जो भी है वो आए, अपना प्रेजेंटेशन दे, लेआउट दे, ड्राइंग और डिजाइन दे, कैसे कार्यक्रम को करेगा इसको समझाए प्रेजेंटेशन के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, और उसके बाद फाइनेंशियल बिड पर चर्चा करें। ऐसी कौन सी कंपनी है जो साइंस कॉलेज मैदान पहुंच के जिसका ड्राइंग डिजाइन लेआउट अप्रूव हो चुका है ऑलरेडी, जिसके ड्राइंग डिजाइन और लेआउट के बारे में जानकारी राज्य सरकार को अपने आप मिल चुकी है। इस क्रोनोलॉजी को तो राज्य सरकार को समझाना पड़ेगा ना। अमित शाह जी बोलते क्रोनोलॉजी समझिए, कौन सी क्रोनोलॉजी है ये क्या है, वहां पर ये काम कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सवाल तो हम पूछेंगे ना। जनता का पैसा है, 5 करोड़ रुपए से ऊपर वहां पर खर्च होने हैं, तो क्या इसमें भ्रष्टाचार की बदबू नहीं आ रही है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या आपने वहां पर किसी को पहले से कह नहीं दिया कि आप काम कर लीजिए? और जबलपुर से खबर, जहां मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर में कथित दरार मामला, वायरल वीडियो को पीडब्ल्यूडी ने भ्रामक बताया है। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर में कथित दरार की बात लगातार चर्चाओं में है। वायरल वीडियो को पीडब्ल्यूडी ने भ्रामक बताया, तकनीकी रूप से निर्मित एक एक्सपांशन जॉइंट बताया है और मध्य भारत मोर्चा के अध्यक्ष सौरभ यादव ने वीडियो वायरल किया था। सौरभ यादव के खिलाफ पीडब्ल्यूडी एफआईआर की तैयारी कर रहा है। जबलपुर के दमोह नाका चौराहे का मामला बताया जा रहा है। प्रभारी कोतवाली को फ्लाईओवर के इंजीनियर के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुछ लोग हैं जो मध्य भारत मोर्चा के सौरभ यादव, दिलीप विश्वकर्मा, जानू शर्मा और शोभित राजपूत, इनके द्वारा एक अफवाह फैलाई गई कि फ्लाईओवर पर दरार आ गई है। बाद में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने और इंजीनियरों ने जाकर जब उस जगह की जांच की तो वो दरार नहीं थी, वो एक्सपेंशन ज्वाइंट था, जो कि किसी भी जो स्लैब होता है उसके फैलाव व संकुचन को वो मौसम के हिसाब से उसमें वो एडजस्ट होता है। और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। ग्राम कुरुकोंडा के जंगलों में डंप की गई भारी मात्रा में सामग्री बरामद हुई है। डीआरजी जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर सघन तलाशी अभियान चलाया। बरामद सामग्री में बर्नर, ड्रिल मशीन, बीजीएल, यूबीजीएल, रॉकेट और अन्य उपकरण शामिल हैं। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। 2026 को प्राप्त सूचना अनुसार नॉर्थ वेस्ट जॉइंट सब जोन ब्यूरो टीडी टीम की फैक्ट्री पे दबिश दी गई, जहां पे बहुत भारी मात्रा में रॉ मटेरियल्स बरामद किए गए हैं। इस पूरे कार्रवाई में हमारे जिला बल और डीआरजी के जवानों ने अदम साहस का परिचय दिया है और कठिन पहाड़ियों को चढ़कर और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स बरामद किए हैं, जिनमें एल्युमिनियम पाइप्स, आयरन पाइप्स और एल्युमिनियम रॉड्स मिले हैं, जो कि 1000 किलो से ज़्यादा की रिकवरी हुई है। इसमें बीजीएल सेल्स 100 से ज़्यादा बरामद हुए, एसएलआर पिस्टल के खाली मैगजीन्स बरामद हुए हैं और वेपन बनाने से संबंधित बहुत सारी मशीनरी, जिसमें कि ग्राइंडर मशीन, ग्राइंडर व्हील और बर्नर इत्यादि सब जमा हुआ है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से लगातार नक्सलियों के खिलाफ में सुरक्षा बल के द्वारा कार्रवाई की को देखने को मिल रही है। आज इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरुकोंडा गांव की घने जंगलों से जो नक्सलियों की डंप किया गया सामान को सुरक्षा बल के द्वारा बरामद की गई है। आप मेरे पीछे में देख सकते हैं जो नक्सलियों के जो डंप किया गया जो सामान है उसको सुरक्षा बल के द्वारा बरामद किया गया है। जो आप इसमें कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, जो लगातार
जो नक्सली जो जंगल में उपयोग करते थे वो सभी प्रकार के इसमें सामान है। आप इसमें जो नट बुलेट है छोटा छोटा दिख रहा है, उसके अलावा और भी अन्य यहाँ पे जो ड्राम है, आप ड्राम भी देख सकते हैं कि ड्राम उनके जो उपयोग में आता था। और इसी प्रकार से जो छोटे छोटे जो नक्सलियों जो सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए जो उनका जो सामान है वो भी दिखाई दे रहा है आपको। और जो छोटा सा बीजीएल है, बीजीएल जो 21 सेल लिखा हुआ है, जो 21 नग है इसमें। और इससे जो बड़ा रॉकेट है जो यूबीजीएल 61 नग है इसमें। और जो रॉकेट का जो और है, और इसी प्रकार से जो SLR जो मैगजीन है वो भी सुरक्षा बल के द्वारा यहाँ पे बरामद किया गया है। और जो अन्य प्रकार के सामान है जैसे बर्नर हो गया, और इसी प्रकार से जो एक देख सकते हैं जो ये मशीन है, मोटर है, कई मोटर लिखा हुआ है। और जो ये जो ड्रिल मशीन है, जो ड्रिल मशीन भी सुरक्षा बल के द्वारा बरामद किया गया है। और अन्य प्रकार जो नक्सली उपयोग करते थे जो जंगल में, जो सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए। जिले के जो सोनपुर थाना क्षेत्र है, जो थाना क्षेत्र से जो कुरुसकोडो जो गांव है, जहां पे हाल ही में ही अभी नया पुलिस कैंप स्थापित किया गया है, उसी क्षेत्र से जो सुरक्षा बल के द्वारा नक्सलियों का जो डंप किया गया सामान है उसको बरामद करके जो सोनपुर थाना है वहां पे लाके रख दिया गया है। नारायणपुर से BSTV दीनू बघेल, नारायणपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।